दोस्तों, अगर आप लोग रात में ट्रक चलाते हो तो राजस्थान के बीकानेर में मौजूद हॉन्टेड चौराहे के बारे में तो शायद आपने भी सुना होगा। कहा जाता है कि रात के 11 बजे बाद वहां से अगर कोई ट्रक गुजरता है तो उसे एक औरत हाथ से रुकने का इशारा करती है। अगर कोई ट्रक वाला रोक ले तो वो औरत जयपुर जाने की बात करती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ट्रक में बैठते ही उस औरत का चेहरा बदल जाता है और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं। तो चलिए इस हॉन्टेड चौराहे की पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, रमेश पिछले करीब 12 साल से ट्रक चला रहा था। उसका काम गंगानगर से किन्नू भरकर जयपुर मंडी तक माल पहुंचाना था। हर 3 दिन में उसका एक चक्कर पूरा होता था। गंगानगर से माल लेकर वो जयपुर जाता था, फिर जयपुर मंडी से माल उतारकर वापस गंगानगर लौटता था। रास्ता काफी लंबा था, लेकिन रमेश को इसकी आदत हो चुकी थी। दिन हो या रात, उसे सड़क पर गाड़ी चलाने में डर नहीं लगता था। उसने राजस्थान की कई सुनसान सड़कों पर रातें गुजारी थी। कई बार आधी रात को भी वो अकेला सैकड़ों किलोमीटर चला था। रमेश भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। अगर कोई ड्राइवर रास्ते में डरावनी घटना बताता तो रमेश हंसकर कहता कि रात में दिमाग खुद कहानियां बनाने लगता है। लेकिन बीकानेर के पास एक चौराहे की कहानी अलग ही थी। उस चौराहे का नाम सुनकर कई पुराने ड्राइवरों के भी पसीने छूट जाते थे। लोग कहते थे कि रात के 11 बजे बाद वहां पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां कई ड्राइवरों के साथ अजीब घटनाएं हो चुकी थी। रमेश ने भी उस चौराहे के बारे में कई बार सुना था, लेकिन उसने कभी भी सोचा नहीं था कि एक रात उसकी बारी भी आने वाली है। उस चौराहे पर 4 तरफ से सड़कें आकर मिलती थी। पास में कुछ बड़े पेड़ और एक टूटा हुआ पुराना ढाबा था। दिन में तो उस चौराहे पर काफी ट्रैफिक लगा रहता था, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका बिल्कुल खाली और सुनसान हो जाता था। ना कोई दुकान खुली रहती और न ही कोई आदमी दिखाई देता। चौराहे पर लगी एक पुरानी लाइट भी हमेशा टिमटिमाती रहती थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि रात 11 बजे बाद वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती है। कई ड्राइवरों ने भी वहां किसी को सड़क के किनारे खड़े देखा था। किसी ने सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत देखने की बात कही, जो हाथ का इशारा करके ट्रक रोकने का इशारा करती थी। और जो ट्रक ड्राइवर उसके पास ट्रक रोक लेता था, उसका बच पाना मुश्किल होता था। पुराने ड्राइवर इस बात को लेकर एक दूसरे को चेतावनी देते रहते थे। वो कहते थे कि अगर कोई वहां रुके तो किसी अजनबी को लिफ्ट मत देना, और अगर पीछे से कोई आवाज आए तो गाड़ी रोककर पीछे बिल्कुल मत देखना। लेकिन रमेश ने हमेशा इन बातों को मजाक समझा था। एक रात रमेश गंगानगर से अपना ट्रक लेकर जयपुर के लिए निकला। ट्रक में किन्नू भरा हुआ था। उस दिन माल कुछ ज्यादा था, इसीलिए ट्रक भारी चल रहा था। रमेश ने रात का खाना जल्दी खाया और सड़क पर निकल पड़ा। शुरुआत में सड़क पर काफी गाड़ियां थी, लेकिन रात बढ़ने के साथ ट्रैफिक भी कम होता गया। करीब 10 बजे के बाद सड़क लगभग खाली हो गई। रमेश ने धीमी आवाज में गाने चला रखे थे। बाहर काफी अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट ही सड़क दिखा रही थी। कभी कभी कोई दूसरा ट्रक सामने से गुजरता तो कुछ सेकंड के लिए पूरा रास्ता रोशनी से भर जाता, फिर दोबारा वही गहरा अंधेरा छा जाता। रमेश लगातार गाड़ी चलाता रहा। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10:42 हो चुके थे। उसे अचानक याद आया कि आगे वही बदनाम चौराहा आने वाला है। उसने सोचा कि चौराहा पार करके फिर आगे किसी सुरक्षित जगह रुककर चाय पीऊंगा। उसने एक्सीलेटर थोड़ा और बढ़ाया, लेकिन तभी ट्रक के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी। रमेश ने ध्यान लगाकर सुना तो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे इंजन के अंदर कोई चीज घिस रही हो। उसने ट्रक की रफ्तार कम कर दी और उसी समय सामने चौराहे की पुरानी टिमटिमाती हुई लाइट दिखाई दी। रमेश ने घड़ी देखी तो 11:03 हो चुके थे। चौराहा बिल्कुल खाली था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। रमेश ने ट्रक को धीरे से आगे बढ़ाया। तभी उसे लगा कि ट्रक का पिछला हिस्सा थोड़ा झटके खा रहा है। उसने सोचा कि शायद सड़क खराब है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ट्रक फिर जोर से हिला। रमेश ने ब्रेक दबा दिए। ट्रक सड़क के किनारे जाकर रुक गया। उसने इंजन बंद किया और बाहर की तरफ देखने लगा। सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खिड़की नीचे की, तभी दूर से किसी औरत के रोने जैसी बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। रमेश कुछ पल चुप बैठा रहा। अब रात के सन्नाटे में उस औरत के रोने की आवाज और भी साफ सुनाई दे रही थी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़क के दूसरी तरफ खड़ा होकर रो रहा हो। रमेश ने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा। उसने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने दूसरी बार कोशिश की, फिर तीसरी बार कोशिश की। अब की बार इंजन से आवाज आई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। उसने बोनट खोलने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही उसने पैर नीचे रखा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज ट्रक के बिल्कुल पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे किसी के कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रमेश ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था।
उसने टॉर्च जलाई और सड़क के किनारे रोशनी डाली, लेकिन पेड़ों के अलावा वहां पर कुछ नहीं था। तभी कदमों की आवाज़ अचानक बिल्कुल उसके पास सुनाई दी। रमेश डरकर ट्रक के अंदर वापस बैठ गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल चुप रहा। तभी किसी ने ट्रक का गेट खटखटाया। रमेश ने सांस रोक ली। फिर दोबारा गेट खटखटाने की आवाज़ आई। उसने शीशे में से देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बाहर से एक बहुत धीमी आवाज़ आई, भैया जयपुर तक छोड़ दोगे क्या? ये सुनकर रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि चौराहे पर उसके अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने सामने का शीशा साफ किया। सामने एक औरत खड़ी थी। उसने हल्के रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसे देखकर रमेश ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि कोई मजबूर औरत होगी। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी समय उसे ट्रक ड्राइवरों की बात याद आ गई कि रात के 11 बजे के बाद इस चौराहे पर किसी को भी लिफ्ट मत देना। रमेश का हाथ दरवाजे के पास ही रुक गया। वो डर के मारे कांपने लगा। बाहर खड़ी औरत ने फिर कहा, भैया मुझे बहुत दूर जाना है। उसकी आवाज़ में अजीब सी उदासी थी। रमेश ने जवाब नहीं दिया। औरत कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। फिर उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। रमेश ने सोचा कि अब वो चली जाएगी, लेकिन वो ट्रक के दरवाजे के पास आ गई। उसने शीशे पर हाथ रखा और बहुत धीमे से बोली, मुझे जयपुर जाना है। अब उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हो। रमेश ने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। रमेश ने बिना पीछे देखे ट्रक को आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे लगा कि कोई ट्रक के अंदर बैठा है। रमेश ने शीशे में देखा, पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने एक पल के लिए ब्रेक लगाने की सोची, लेकिन तभी उसे याद आया कि चौराहे पर रुकने के लिए मना किया गया था। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। पीछे बैठी औरत बिल्कुल शांत थी। वह खिड़की की तरफ देख रही थी। रमेश ने डरते हुए पूछा, आपको जयपुर में कहाँ जाना है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने फिर पूछा, मंडी के पास उतार दूं? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने शीशे में देखा, उस औरत का चेहरा अब भी नीचे झुका हुआ था, लेकिन उसकी परछाई सीट पर दिखाई नहीं दे रही थी। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद शीशे की वजह से ऐसा लग रहा है। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज़ आई, मुझे वहीं जाना है जहां मेरा इंतजार हो रहा है। रमेश ने कुछ नहीं कहा। उसने सड़क पर ध्यान लगा दिया, लेकिन अगले ही कुछ किलोमीटर में उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगा जैसे ट्रक में सिर्फ वो और औरत ही नहीं, बल्कि कोई तीसरा भी बैठा है। कुछ देर बाद ट्रक के अंदर अचानक तापमान बहुत ठंडा हो गया। रमेश ने खिड़की बंद कर दी, लेकिन ठंडी हवा फिर भी उसके चेहरे से टकरा रही थी। ट्रक तेज रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। कुछ देर बाद पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रमेश ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी सामने सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। रमेश ने जोर से ब्रेक लगा दिए। ट्रक अचानक रुक गया, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। पीछे बैठी औरत ने पहली बार तेज आवाज में कहा, तुमने उसे ट्रक में क्यों बिठा लिया? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, किसे? तभी पीछे ट्रक के अंदर से जोर की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के अंदर की दीवार पर हाथ मार रहा हो। रमेश ने गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं की। वो लगातार आगे बढ़ता रहा। कुछ किलोमीटर बाद उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर 2 ट्रक और भी खड़े थे। रमेश को लगा कि अब शायद वो सुरक्षित है। उसने ट्रक ढाबे के सामने ले जाकर रोक दिया। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, ट्रक में पीछे से आवाजें आना बंद हो गई। रमेश ने शीशे में देखा, पीछे वाली सीट अब खाली थी। रमेश डर के मारे जल्दी से नीचे उतरा। उसने पूरे ट्रक के आसपास देखा, लेकिन वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दी। ढाबे वाले ने रमेश को देखकर पूछा, इतनी रात को यहाँ और अकेले? रमेश ने पानी मांगा। फिर ढाबे वाले को कांपते हुए पूछा, क्या आपने किसी औरत को मेरे ट्रक से उतरकर जाते हुए देखा है? ढाबे वाला कुछ पल तक चुप रहकर उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर बोला, कौन सी औरत? रमेश ने उसे पूरी बात बता दी। ढाबे वाला अचानक गंभीर हो गया। उसने पूछा, आप उस चौराहे से होकर आए हो क्या? रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। ढाबे वाले ने पास बैठे ट्रक ड्राइवरों की तरफ देखा। एक बूढ़ा ड्राइवर रमेश के पास आया। उसने पूछा कि क्या वो औरत तुम्हारे ट्रक में बैठी थी? रमेश बोला, हाँ अंकल। ये सुनकर उस बूढ़े ड्राइवर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा कि वो चौराहे वाली आत्मा है। कई साल पहले एक औरत जयपुर जाने के लिए उस चौराहे पर खड़ी थी। तभी एक तेज स्पीड में आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उस औरत की वहीं मौत हो गई। लोगों का कहना है कि तब से उस चौराहे पर रात में एक महिला खड़ी रहती है। वो ट्रक वालों को रुकवाती है।
वह हर बार जयपुर जाने की बात कहती है। कुछ ड्राइवरों ने उसे लिफ्ट भी दी, फिर वो गायब हो गए। ये सुनकर रमेश कांप गया। बूढ़े ड्राइवर ने रमेश से कहा कि अगर वो औरत तुम्हारे ट्रक में बैठी थी तो उसे दोबारा पीछे मुड़कर सीट पर मत देखना। रमेश ने पूछा कि ऐसा क्यों? बूढ़े ड्राइवर ने कहा, क्योंकि जो लोग उसे पीछे मुड़कर देखते हैं उन पर वो आत्मा हावी हो जाती है। रमेश ने कुछ देर ढाबे पर बैठकर चाय पी। उसका डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि वो औरत ट्रक के अंदर आई कैसे थी, और अगर वो सच में सीट पर थी तो फिर वो गई कहाँ? करीब आधे घंटे के बाद रमेश ने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया। ढाबे वाले ने उसे अकेले जाने से मना किया, लेकिन जयपुर मंडी में माल पहुंचाना जरूरी था। रमेश ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब उसने तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में पीछे नहीं देखेगा। कुछ किलोमीटर तक सब ठीक रहा, फिर अचानक ट्रक की केबिन लाइट अचानक जल गई। रमेश ने लाइट बंद कर दी। कुछ सेकंड बाद वो फिर से जल उठी। रमेश ने शीशे की तरफ देखा तो पीछे वाली सीट पर हल्की सी परछाई दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत नजर हटा ली। तभी पीछे से वही आवाज आई, जयपुर अभी बहुत दूर है ना? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज फिर आई, मुझे जल्दी पहुंचना है। पर रमेश ने सड़क पर ध्यान बनाए रखा। अचानक उसे लगा कि ट्रक के पीछे कोई भारी चीज खिसकी है। उसने सोचा कि शायद किन्नू की बोरी हिल गई होगी, लेकिन फिर पीछे से 3 बार ठक ठक की आवाज सुनाई दी। रमेश ने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। रात के करीब 2 बज चुके थे। सड़क पर अब कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। रमेश की आंखें थकने लगी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ट्रक रोका तो कुछ अनहोनी हो सकती है। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। कॉल उसके अपने ही नंबर से थी। रमेश कुछ पल फोन की ओर देखता रहा, फिर उसने कॉल काट दी। कुछ सेकंड बाद फिर वही कॉल आई। इस बार कॉल अपने आप उठ गई और फोन से एक धीमी आवाज आई, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे रमेश? रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने फोन बंद कर दिया। रमेश ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। उसने खुद से कहा कि एक बार बस कैसे भी जयपुर पहुंच जाऊं। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद पीछे से अचानक जोर की चीख सुनाई दी। रमेश ने ब्रेक नहीं लगाया। उसने आंखें सड़क पर टिकाई रखी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ मिनट बाद उसे दूर से शहर की रोशनी दिखाई दी। जयपुर अब ज्यादा दूर नहीं था। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक अचानक धीमा होने लगा। एक्सीलेटर दबाने के बाद भी रफ्तार कम होती गई। पीछे से फिर वही आवाज आई, मुझे यहीं उतरना है। रमेश ने पूछा, कहाँ? वो बोली, जहाँ से मैं आई थी। रमेश समझ गया कि वो चौराहे की तरफ लौटने की बात कर रही है। उसने ट्रक रोका, फिर दरवाजा अपने आप खुला और कुछ ही सेकंड में वापस भी बंद हो गया, जैसे कोई उसमें से उतरा हो। लेकिन रमेश को कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर रमेश बिना रुके जयपुर मंडी पहुंच गया। सुबह जब रमेश जयपुर मंडी पहुंचा तो सूरज निकल चुका था। फिर रमेश ने दिन में ही वापस लौटने का फैसला किया। उसने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी डर उस जगह से भी जुड़ा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। अगले दिन रमेश ने अपने पुराने साथी ड्राइवरों को पूरी घटना बताई। एक बूढ़े ड्राइवर ने कहा कि उसने भी वही औरत देखी थी। उसने बताया कि करीब 5 साल पहले उसकी गाड़ी भी उसी चौराहे पर खराब हुई थी। उस रात एक महिला ने उसे जयपुर तक छोड़ने को कहा था। वो कुछ दूर तक उसके साथ गई, फिर अचानक गायब हो गई। उसके बाद कई दिनों तक उसे गाड़ी के अंदर किसी के बैठे होने का एहसास होता रहा। रमेश ने पूछा कि क्या बाद में वो सब ठीक हो गया? बूढ़े ड्राइवर ने कहा कि फिर मैंने उस रास्ते पर रात में गाड़ी चलाना छोड़ दिया। फिर रमेश ने भी मन में ठान लिया कि अब वो कभी भी उस चौराहे को रात में पार नहीं करेगा। लेकिन उस जगह की कहानी आज भी ड्राइवरों के बीच सुनाई जाती है। कहा जाता है कि रात 11 बजे के बाद वो औरत वहाँ पर अब भी दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रोज इस चैनल पर ऐसी ही रहस्यमयी और हॉरर कहानियाँ लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी सुनसान जगह पर रात में गाड़ी ना रोकें।